कई सालों से गांव के लोग हवेली के बारे में चर्चा करते थे, जो गांव से कुछ ही दूरी पर सुनसान पहाड़ी के ऊपर स्थित थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और किसी को भी याद नहीं था कि आखिरी बार यहाँ कौन रहता था। कुछ बूढ़े लोगों के अनुसार इस हवेली में किसी अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जमींदार का पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। कहा जाता था कि उस रात हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी थीं और सुबह होते ही हवेली वीरान हो गई थी। गांव के लोगों ने हवेली के आसपास जाने से हमेशा बचा लिया। रात होते ही हवेली से डरावनी चीखें और अजीब आवाजें आने लगीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इस हवेली का रहस्य और खौफ लोगों के दिलों में घर कर चुका था। समय बीतता गया और धीरे धीरे हवेली का खौफ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर पीढ़ी को यह सिखाया जाता था कि हवेली से दूर रहें, लेकिन यह बात ज्यादा समय तक लोगों की सोच में दबी रही और कोई इसे फिर से खंगालने की हिम्मत नहीं कर सका। कई सालों बाद शहर से कुछ युवा शोधकर्ताओं का एक दल गांव में आया। उन्हें पुरानी हवेली के बारे में सुनकर दिलचस्पी हुई और वे इसके इतिहास को जानने के लिए उत्सुक हो गए। दल में 4 लोग थे, राहुल, काव्या, अरुण और नीतू। ये सभी बहुत ही साहसी और नए रहस्यों की खोज में रहने वाले लोग थे। गांव के लोग उन्हें हवेली से दूर रहने की सलाह देते रहे, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक गांव की पुरानी कहानी मान लिया। शोधकर्ताओं को लगा कि यह कोई लोक कथा होगी और इसके पीछे छिपे सच का पता लगाना उनका काम था। इसलिए वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि वे हवेली में जाएंगे और वहां के रहस्य को सुलझाएंगे। उनकी योजना थी कि वे एक रात हवेली में रहकर उसके भीतर की सच्चाई का पता लगाएंगे। काव्या ने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों की व्यवस्था की, जबकि अरुण ने इतिहास के कुछ पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया था। सब कुछ तैयार था, लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे कि वहां जाना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अंततः वह दिन आ गया जब राहुल, काव्या, अरुण और नीतू ने पुरानी हवेली में कदम रखा। सूरज ढलने वाला था और हवेली का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। वे चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी बड़े रोमांचक सफर पर निकल रहे हों। जैसे ही उन्होंने हवेली के बड़े और पुराने दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। हवेली की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और फर्श पर बिखरे हुए पुराने फर्नीचर और तस्वीरें किसी अजीब घटना का संकेत दे रहे थे। हवेली में प्रवेश करते ही काव्या ने कैमरा चालू कर दिया और नीतू ने रिकॉर्डिंग उपकरणों को जगह जगह लगाने का काम शुरू कर दिया। रात होते ही हवेली के अंदर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। धीमी धीमी हवा की सरसराहट, पुराने फर्नीचर की चिटचिटाहट और कभी कभी अजीब सी ध्वनियों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अरुण ने हवेली के पिछले हिस्से का निरीक्षण शुरू किया, जबकि राहुल और काव्या मुख्य कक्ष में ही रुक गए। रात के करीब 12 बजे हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले राहुल और काव्या को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद नीतू ने कमरे के एक कोने से किसी स्त्री की धीमी आवाजें सुनी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना हो रही है। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी की टन-टन की आवाज सुनाई दी, जो उस हवेली में लगी थी। अरुण, जो पिछले हिस्से में था, को अचानक एक ठंडी लहर महसूस हुई और उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अजीब घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। काव्या ने देखा कि दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में किसी की आंखें चमक रही थीं, जैसे वे उन्हें देख रही हों। नीतू के रिकॉर्डिंग उपकरण खुद ब खुद बंद होने लगे और कैमरे की स्क्रीन पर धुंधलापन आने लगा। अब सभी को यकीन होने लगा था कि यह हवेली सच में किसी अनजान शक्ति का घर है। राहुल ने जैसे ही हवेली की पुरानी किताबें खंगालनी शुरू कीं, उसे कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। इन किताबों में जमींदार के परिवार के साथ हुई घटना के बारे में विस्तार से लिखा था। कहा जाता था कि इस हवेली में काले जादू का अभ्यास किया गया था। जमींदार का परिवार इसमें फंस गया और एक रात किसी बुरी आत्मा ने पूरे परिवार को निगल लिया। उस घटना के बाद से ही
हवेली में अनगिनत आत्माओं का वास हो गया था। राहुल ने अपनी खोज को बाकी टीम के साथ साझा किया। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि हवेली से जुड़ी कहानियां सच हो सकती हैं। उनके सामने एक ही सवाल था, अब क्या किया जाए? उन्हें वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा ने उनके कदम रोक दिए। तभी अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और एक भयंकर चीख ने पूरी हवेली को गूंजा दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे चारों फंस चुके थे। हवेली की आत्माएं जाग चुकी थीं और उन्हें किसी को नहीं छोड़ने वाली थीं। राहुल और उसकी टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। हवेली में अजीब शक्तियों का बोलबाला था। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। हवेली की भयावहता अब अपने चरम पर थी। चारों दोस्त अब आतंक के साए में थे। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही हवेली की अदृश्य शक्तियां उन्हें रोकने लगीं। हवेली की दीवारों से चीखें और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनका डर भी बढ़ता गया। राहुल ने देखा कि नीतू अचानक एक कोने में खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, वे आ रहे हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, नीतू का शरीर हवा में उठ गया और वह हवेली की एक दीवार से टकरा गई। काव्या और अरुण चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा बंद हो गया। एक तेज हवा का झोंका आया और काव्या हवा में लटक गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अरुण ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जम गया था। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणें हवेली की खिड़कियों पर पड़ी, तो हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन अब राहुल, काव्या, अरुण और नीतू का कहीं कोई पता नहीं था। वे चारों हवेली का हिस्सा बन चुके थे और अब उनकी आत्माएं भी हवेली की अनगिनत आत्माओं में शामिल हो गई थीं। गांव वालों ने जब देखा कि शोधकर्ताओं की टीम वापस नहीं लौटी, तो उन्होंने समझ लिया कि हवेली का खौफनाक इतिहास फिर से जीवित हो गया है। हवेली का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था और शायद कभी न सुलझने वाला था। शोधकर्ताओं के न लौटने के बाद गांव में फिर से खौफ फैल गया। गांव के बुजुर्गों ने लोगों को एक बार फिर चेतावनी दी कि हवेली का दरवाजा कोई न खोले, क्योंकि वह हवेली अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। गांव के लोग, जो पहले ही उस हवेली से दूर रहते थे, अब उसके आसपास भी जाने से डरने लगे। कुछ बहादुर युवाओं ने यह निर्णय लिया कि वे हवेली के रहस्य को एक बार फिर खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन गांव के मुखिया ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हवेली में जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। हमारे पूर्वजों ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई वापस नहीं आया। अब हम और कोई जान गंवाने का खतरा नहीं उठा सकते। गांव में एक भयंकर सन्नाटा छा गया था। दिन ढलने के बाद हर कोई अपने घरों में दुबक जाता था और कोई भी हवेली की दिशा में नजर उठाकर भी नहीं देखता। हवेली के आसपास की जमीन पूरी तरह सूख गई थी, जैसे वहां से सारी जीवनदायिनी शक्ति खत्म हो चुकी हो। हवेली अब एक शापित स्थान बन चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन कुछ लोगों का मन अभी भी शांत नहीं था। राहुल और उसकी टीम के परिवार वाले शहर से गांव आए और अपने बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाई। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी हवेली के पास जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार शहर से एक अनुभवी तांत्रिक को बुलाया गया, जो काले जादू और आत्माओं से निपटने में माहिर था। उसका नाम आचार्य वासुदेव था और उसने वादा किया कि वह हवेली के भीतर की बुरी शक्तियों का सामना करेगा। आचार्य वासुदेव ने गांव वालों से कहा कि उसे हवेली में जाने के लिए पूरी रात चाहिए और कोई भी उस रात हवेली के आसपास नहीं आए। उसके पास कुछ तांत्रिक यंत्र और मंत्र थे, जिनके माध्यम से वह आत्माओं को वश में कर सकता था। रात होने पर आचार्य वासुदेव ने हवेली का रुख किया। गांव के लोग दूर से ही देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं की। आचार्य ने हवेली के बाहर एक घेरा बनाया और अपने तांत्रिक मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली के अंदर से फिर से वही खौफनाक आवाजें आने लगीं, जो पहले राहुल और उसकी टीम ने सुनी थीं। आचार्य का चेहरा गंभीर था और उसने हवेली के मुख्य दरवाजे पर हाथ रखा। तभी अचानक एक जबरदस्त झटके के साथ दरवाजा खुल गया और हवेली के अंदर से एक धुएं की लहर निकली। धुएं के साथ ही
हवेली की बुरी शक्तियों ने आचार्य को घेर लिया। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे और उनमें से कुछ डर के मारे अपने घरों में भाग गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।